सीक्रेट क्या है? तो सक्सेस का सीक्रेट क्या है कि सफल लोगों ने उन कामों को करने की आदत ही डाल ली जो काम असफल लोगों को करना अच्छा नहीं लगता। यही है सीक्रेट सक्सेस का। सक्सेस का जो रहस्य है वो ये है, ये 4 लाइनें जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रही हैं, ये वो 4 लाइनें हैं, यानी यही वो 4 लाइनें हैं जो सफलता का रहस्य है, यानी सीक्रेट ऑफ सक्सेस। सफल लोगों ने उन कामों को करने की आदत डाल ली जो काम असफल लोगों को करना अच्छा नहीं लगता। जैसे कि आपको सुबह उठ करके लोगों को फोन लगा के मीटिंग में लाना अच्छा नहीं लगता। ये काम सफल लोगों को भी करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन सफल लोगों ने सुबह उठ करके और अपनी टीम को फोन लगा लगा के मीटिंग में लाने की आदत ही डाल ली है। हम लोग सुबह उठ करके अपने टीम को कॉल करते हैं और सुबह की मीटिंग के लिए बुलाते हैं। हम आफ्टरनून में सेशन करते हैं, उसके लिए कॉल करके अपने लेवल 1 के लोगों को बुलाते हैं। शाम को प्लान मीटिंग से पहले 1 घंटा पहले फोन लगा के तुरंत स्टार्ट हो जाते हैं, भाई फटाफट नए लोगों को प्लान की मीटिंग के लिए लेके आइए, है ना। व्हाट्सएप पे मीटिंग लिंक भेजते हैं, आईडियो डालते हैं और तुरंत फटाफट मतलब कॉल करना स्टार्ट कर देते हैं। पहले तो टीम को कॉल करते हैं, अपने सभी लेवल 1 के साथियों को करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम एक काम और करते हैं कि नए मेंबर्स कम से कम 5 लोगों को प्लान मीटिंग में लेके आते हैं। अगर बिजी शेड्यूल रहा तब भी 1 से 2 नए लोगों को तो लाना ही लाना है प्लान मीटिंग में। मतलब डेली न्यू मेंबर्स को हम प्लान जरूर दिखाते हैं। आईडी नहीं एक्टिव होगी तो रेड जरूर होगी, यानी अगर हम यूट्यूब बिजनेस कर रहे हैं और अगर हम एक भी आईडी रेड भी नहीं कर रहे हैं पर डे, तो इसका मतलब ये है कि हमने अपने लिए तो कोई काम किया ही नहीं। अगर हम अपनी सेल्फ ड्रीम के लिए, अपने खुद के सपनों के लिए अगर हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो हमारे सपने कैसे पूरे होंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आदत हमारी भी नहीं है सुबह उठने की, लेकिन हमने उठने की आदत बनाई। हमारे सबके जो अपलाइन है, उमेश सर, आप देखते हैं कि सुबह उठ करके मैसेज डालते हैं, फिर कॉलिंग करते हैं, पूरे दिन तो कॉल पे लगे रहते हैं, वो अलग बात है, लेकिन सुबह सुबह मीटिंग के समय कॉल करके मीटिंग में बुलाना, फिर मीटिंग पूरी ध्यान से कांटेक्ट करना, उसमें बात करना, और माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ तक कि बहुत कुछ सीखने के मकसद से मीटिंग करते हैं कि आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ हम सिखाएंगे, कुछ लोगों से सीखेंगे, यानी आज के सेशन को हम बेहतर बनाएंगे। उसके बाद में फिर हम लोग फॉलो अप करते हैं, फिर उसके बाद मीटिंग का समय फिर हो जाता है तो फिर मीटिंग के लिए कॉल करके बुलाते हैं। ये काम हमने और हम सबके अपलाइन ने और भी बहुत सारे लीडर्स ने इन सब कामों को करने की आदत डाल ली है। जो काम आज बहुत सारे लोगों को करना अच्छा नहीं लगता, जैसे कि जो असफल हैं, जो अभी इस बिजनेस में ब्रॉन्ज भी नहीं है, ब्रॉन्ज बन गए हैं लेकिन सिल्वर नहीं है। ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड पे कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिल जाती। हाँ, ये है कि ब्रॉन्ज और सिल्वर गोल्ड रैंक अगर आप अचीव कर लिए हैं तो सफलता के आप कुछ सीढ़ियों को चढ़ जाते हैं। असलियत में अगर देखा जाए तो इस बिजनेस में सफलता तब हमें मिलती है, सफलता के एक अच्छे स्टेज पे हम कब पहुंचते हैं, जब हमारा रैंक एज ए प्लेटिनम या डायमंड हो जाता है। क्योंकि डायमंड और प्लेटिनम रैंक पे हमारी इनकम जो है लाखों में आना स्टार्ट हो जाती है। तो माय डियर फ्रेंड, लाखों में इनकम कब आएगी, जब सफल लोग जिन कामों को करने की आदत डाल लिए हैं वही आदत हमको और आपको भी डालनी पड़ेगी। क्योंकि अभी हम और आप सफल नहीं है, हम और आप अभी सफल नहीं है, हम आप सफल बनने की कोशिश कर रहे हैं। और हम आप अगर सफल बनने की कोशिश कर रहे हैं तो एक तो हमारी सुबह उठने की आदत नहीं है, उठ भी जाते हैं तो हम लोगों को फोन लगा के मीटिंग में नहीं बुलाते हैं, है ना। दोपहर की मीटिंग के लिए कॉल नहीं करते हैं, शाम की मीटिंग के लिए कॉल नहीं करते हैं। हम इतना जानते हैं कि सक्सेस का जो सीक्रेट है वो ये है कि आप सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम जो ट्रेनिंग्स होती है, मीटिंग्स होती है, उससे 1 घंटा पहले अगर आप सिर्फ कॉल करके अपने लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 जहां तक के लीडरों का नंबर आपके पास है, उन्हें अगर आप कॉल करके बुलाएं, कहाँ पे, मीटिंग में,
तो यकीनन मान के चलिए दोस्त कि आपकी टीम ग्रोथ करेगी, आपकी इनकम भी ग्रोथ करेगी और आपका बिजनेस भी ग्रोथ करेगा और लेवल भी बहुत जल्दी जल्दी आपका अचीव होगा ये काम करने से। आज हम लोग कुछ बेसिक सीखेंगे क्योंकि बड़ा सोचने के लिए पैसे नहीं लगते हैं। आपसे अगर मैं सवाल करूं क्या बड़ा सोचने के लिए पैसा लगता है? नहीं। एक्चुअली में होता क्या है कि हम लोग पहली चीज तो छोटा सोचते ही क्यों है? हम एक्चुअली में 100, 200, 500, 1000 के बारे में सोचते हैं कि 100, 200, 500 का इनकम बन जाता तो बहुत बढ़िया होता। लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि यार हमारा लाख रुपए का इनकम बने, 5 लाख रुपए का इनकम बने। अब ये 5 लाख रुपए का इनकम हमें बनाना है, लेकिन क्या हम आज ही बना सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है कि आज ही हमने बिजनेस शुरू किया और आज ही हम 5 लाख का चेक बना ले। ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये पॉसिबिलिटी है इस बिजनेस के अंदर, ये संभावना है कि अगर हम निरंतर 1 से 2 साल काम करें और अपने आप को डायमंड बना लें, अगर हम अपना टारगेट डायमंड का रखें और डायमंड रैंक अचीव कर लें, तो महीने का 5 लाख रुपया कमाने से कोई नहीं रोक सकता। महीने का 5 लाख रुपया कमाने से कोई नहीं रोक सकता। यानी हमें क्या करना है? बड़ा सोचना है और बड़ा सोचने के लिए पैसा नहीं लगता है। यूटेक में आए हैं तो ब्रॉन्ज तो एक प्रोसेस है, बनेंगे, सिल्वर बनेंगे, गोल्ड बनेंगे, लेकिन हमारा लक्ष्य जो होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए एज ए डायमंड का। कि मतलब जब तक हमारा लक्ष्य डायमंड का पूरा नहीं हो जाता है तब तक हम चुपचाप बैठने वालों में से नहीं है। डायमंड बनना है तो बनना है, किसी भी हाल में बनना है। उसके लिए कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं। सारे काम हम बाद में कर लेंगे, लेकिन पहला हमें जो काम करना है वो है डायमंड बनना। डायमंड बनने से ही यहाँ पे आपको इतनी बड़ी रिवाल्टी इनकम, इतनी बड़ी आपको मंथली रिवाल्टी इनकम, साथ में यहाँ पे रिवार्ड इनकम, यानी काफी बड़े बड़े सपने हमारे डायमंड रैंक से पूरे होने स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए हमारा जो टारगेट होना चाहिए, हमारी जो सोच होनी चाहिए इस यूटेक बिजनेस के अंदर कि हमें डायमंड जाना है तो जाना है और हर हाल में जाना है। अब अगर हमने डायमंड का डेट टाइम फिक्स कर लिया कि हमें यहाँ से 18 महीने में डायमंड जाना है या हमें 20 महीने में डायमंड जाना है, तो हमें यानी ब्रॉन्ज जल्द से जल्द बनना पड़ेगा, फिर हमें जल्द से जल्द सिल्वर भी बनना पड़ेगा, 3 से 4 महीनों में हमें गोल्ड बनना पड़ेगा, 1 साल के अंदर ही अंदर हमें प्लेटिनम बनना पड़ेगा, फिर उसके बाद बचे हुए टाइम पीरियड में जो भी हमारे पास 5-6 महीना बचा है उसमें हमें 5-6 लोगों को प्लेटिनम बना के डायमंड भी बनना पड़ेगा। फिर हमारा 5 लाख रुपए का इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा। तो बड़ा सोचिए माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि बड़ा सोचने के लिए पैसा नहीं लगता है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंसान के पास ये होती है कि जब आप सभी लोग इस चीज से वाकिफ हो चुके हैं। देखिए, जिंदगी हमारी है, जिंदगी आपकी है और जिंदगी किस तरीके से हमें जीना है, जिंदगी को मतलब खुशहाल बनाना है, मुस्कुराते हुए जीना है या मतलब ऐसे ही उदास भरी जिंदगी जीना है, ये हमारे हाथ में है। इसमें ईश्वर का कोई रोल नहीं है। ईश्वर ने हमको और आपको एक इतना बेहतरीन सिस्टम, एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म दे दिया है जहां से हम अपने हर एक सपने को पूरा कर सकते हैं। हम मुस्कुरा के जिंदगी को जी सकते हैं। हमेशा अपने चेहरे पे हंसी हम ला सकते हैं, यानी खुशी ला सकते हैं। लेकिन ये पॉसिबिलिटी कब होगी माय डियर फ्रेंड्स? जब जब माय डियर फ्रेंड्स हम लोगों की परवाह नहीं करेंगे। क्योंकि अधिकांश लोग क्या करते हैं कि एक तो बड़ा सोचते नहीं है और अगर बड़ा सोचते भी हैं तो वो किसी को बताते नहीं है और ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। आप एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हैं, एक ऐसे उभरते हुए बिजनेस में हैं जो आज पूरे भारत के अंदर उभरता हुआ बिजनेस यूटेक, जो लगातार अपनी ग्रोथ पे है, लगातार बढ़ते जा रहा है। एक ऐसे सिस्टम के साथ आज आप काम कर रहे हैं जहां पे सफलता के चांसेस इतने ज्यादा हैं माय डियर फ्रेंड्स, इतने ज्यादा हैं कि अब आपको हम क्या बताएं। यहाँ पे सफलता ही सफलता है। यहाँ पे आपका कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है, 1 रुपए का नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन आप माला माल होने वाले हैं, फायदा ही फायदा आपको मिलने वाला है। लेकिन फिर भी हम फोकस नहीं करते, फिर भी हम फोकस नहीं करते माय डियर फ्रेंड्स। हम बताते ही नहीं है, अपने टीम को भी ये नहीं बताते हैं कि हमारा गोल क्या है, हमारा ड्रीम क्या है, हमारा सपना क्या है, हम गाड़ी कब ले रहे हैं, हम घर कब बना रहे हैं,
है ना, हम मतलब एक अच्छा मोबाइल फोन कब ले रहे हैं, मतलब जो कुछ भी है यार, आप कुछ लेना चाहते हो अपनी जिंदगी की, कुछ 2 4 5 चीजें जो आप लेना चाहते हो, वो आप अपनी टीम को बताओ, फोन लगाओ। अगर आपकी टीम में कोई ब्रॉन्ज है, मान लीजिए आप सिल्वर हैं, तो आप अपनी टीम के ब्रॉन्ज लीडर से बात करो या कोई भी नए डिस्ट्रीब्यूटर से बात करो, तो उससे बताओ, जानते हो भैया मैं यूटेक क्यों कर रहा हूँ? देखो जॉब तो मैं बहुत दिनों से कर रहा था, दुकान में बहुत दिनों से चला रहा था, मतलब फैक्ट्री में काम मैं बहुत दिनों से कर रहा था, लेकिन मैं जो सोच रहा था ना, जो चीज लेना चाह रहा था वो ले नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने यूटेक ज्वाइन किया है। और यूटेक से मुझे आफ्टर 3 मंथ के बाद ये चीज लेनी है, और ये 100% यहाँ से श्योर है कि ये मैं ले पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो इनकम आने वाला है ना, वो मल्टीप्लाई होके आने वाला है। अभी हमने बिजनेस स्टार्ट किया, अगर हमारा रैंक आज ब्रॉन्ज है और अगर हमने 3 महीने और काम करके गोल्ड रैंक अचीव कर लिया, तो मैं 1 लाख की बाइक ले सकता हूँ, क्योंकि गोल्ड रैंक पे हमें यहाँ पे 1 लाख रुपए बाइक फंड आने वाला है। तो यानी आफ्टर 4 मंथ, आफ्टर 6 मंथ के बाद आप अपने बाइक का ड्रीम बताओ। आपके पास बाइक है, अच्छी बात है, बोलो यार मेरे पास बाइक है, लेकिन मैं जैसी बाइक से चलना चाहता हूँ वैसी बाइक नहीं है मेरे पास। अभी नॉर्मली बाइक है, स्प्लेंडर है, या आपके पास कोई छोटी मोटी बाइक जो भी नॉर्मली चलती हैं, लोगों के घरों में होती हैं, वो बाइक है। लेकिन यार मेरा जो ड्रीम है ना, R15 का है। मैं R15 को लेने के बारे में काफी दिनों से सोच रहा था, लेकिन मैं ले नहीं पा रहा था, क्योंकि घर के खर्चों को मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। जॉब से जितना कमाता हूँ उतना तो केवल घर में खर्च हो जाता है। और इस बिजनेस को मैंने इसीलिए स्टार्ट किया है माय डियर फ्रेंड्स। इस बिजनेस में मैं इतना शिद्दत के साथ इसीलिए काम कर रहा हूँ। मैं सुबह शाम आपको फोन क्यों लगा रहा हूँ, आपको मीटिंग में क्यों बुला रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपने इस ड्रीम को पूरे करना है। कौन से ड्रीम को माय डियर फ्रेंड्स? कौन से ड्रीम को? बाइक के। और बाइक मेरा गोल्ड बनते ही पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा सपना है कि मैं 1 साल के बाद यूटेक बिजनेस से कार लेना चाहता हूँ। और यहाँ पे देखो, जो भी 1 साल टाइम दिए हैं, प्लेटिनम बन गए, आज उन्हें कार फंड 5 लाख रुपए मिल रहा है। प्लेटिनम रैंक पे लाखों रुपए की इनकम आती है। तो यानी अगर उस प्लेटिनम रैंक अचीव कर रही है और 1 साल प्लेटिनम रैंक पे काम कर लिया, तो 10 से 12 लाख रुपए की तो इनकम आएगी, और फिर साथ में 5 लाख रुपए रिवार्ड भी आएगा, तो 15 लाख रुपए हो गया। यानी हमारा जो ड्रीम है कार लेने का, अब आप कार 15 लाख रुपए की कोई भी, 12 लाख रुपए की कोई भी कार का अपना ड्रीम बना सकते हैं। भाई 1 साल में हमारा 2.5 से 3 लाख रुपए घर का, फैमिली का खर्चा निकल जाएगा, 12 लाख रुपए हमारे पास यहाँ से सेविंग होंगे, और उस पैसे से मैं ये अपनी पसंदीदा कार लेने वाला हूँ, और मैं लेके दिखाऊंगा। ये मेरा वादा है आपसे। अपने टीम प्लेयर से बताओ, अपने अपने ड्रीम के बारे में बताओ। जब आप अपने अपने ड्रीम के बारे में अपने टीम के लीडरों से बताएंगे, तो टीम के लीडर्स भी आपकी तरह ड्रीम बनाएंगे, और जब उनके भी ड्रीम बन जाएंगे ना, तो वो ड्रीम, वो सपने उन्हें सोने नहीं देंगे। वो सपने जो आज वो एक्सक्यूज मार रहे हैं, बहाने कर रहे हैं, जो लापरवाहियां कर रहे हैं, वो लापरवाही करने नहीं देंगे। वो इंसान भी आपकी तरह सीरियस हो जाएगा, और वो भी जब ड्रीम बना लेगा ना, तो अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए बढ़िया तरीके से काम करना स्टार्ट करेगा, और जबरदस्त तरीके से टीम बनाने पे फोकस करेगा, क्योंकि उसका भी गोल सेट हो जाएगा कि अब मुझे भी गोल्ड बनना है यार, मुझे भी यार यहाँ पे प्लेटिनम रैंक अचीव करना है, मुझे डायमंड जाना है। तो इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, आप अपने ड्रीम के बारे में, अपने गोल के बारे में अपने टीम को जरूर शेयर करो। हो सके तो अपने फैमिली मेंबर्स को भी ये बताओ कि मैंने जिस बिजनेस को स्टार्ट किया है, यहाँ से 6 महीने के बाद मैं देखना एक बाइक लेने वाला हूँ, और मैं इस बिजनेस के माध्यम से लूंगा, यहाँ से ही पैसा कमा के लूंगा। 1 साल के बाद मैं कार लाने वाला हूँ, या 1 साल के बाद मैं घर बनाना स्टार्ट करूंगा। जो भी है आपका कोई छोटा मोटा ड्रीम अपने हिसाब से, वो आप अपने फैमिली मेंबर, रिलेटिव कहीं ना कहीं बताओ, 2 4 10 15 20 लोगों को बताओ। उससे क्या होगा कि आप अगर बोलोगे तो वो याद दिलाते रहेंगे, वो पंच मारते रहेंगे, और फिर आपको जब कोई पंच मारेगा ना, तो आप अपने टारगेट को पूरा करने के लिए भागेंगे। यार मैंने तो बोला था यार 6 महीने के बाद बाइक लेना है, बाइक कब आएगी? जब मेरा रैंक गोल्ड होगा। अरे यार मुझे कार लेनी, कार कब आएगी? जब मैं प्लेटिनम बनूंगा या फिर मैं डायमंड बनूंगा। तो यार मेरे को काम करना है, मेरे को टीम को फॉलो अप करना है, मुझे टीम के लोगों को मीटिंग में लाना है, यार टीम के साथ मीटिंग करनी है मुझे। तो अब मतलब एक होता नहीं है कि पेट्रोल जैसे गाड़ी में डाल दो तो कितनी तेज भी आप उसे भगा सकते हो, वो पेट्रोल की तरह काम करेगा, एक एक्सीलेटर की तरह काम करेगा। कौन? आपका ड्रीम, आपका सपना, आपका गोल। तो आप बताओ, शर्माओ मत, क्योंकि बहुत सारे लोग शर्माते हैं कि यार लोग क्या कहेंगे, लोगों से बोल दूंगा कहीं नहीं ले पाया तो। यानी ये एक्चुअली में कौन लोग सोचते हैं? जिनको अपने आप पे विश्वास नहीं है,
ये सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, यानी लोग क्या कहेंगे ये कौन सोच रहा है, कौन लीडर सोचता है? जिसको खुद पे विश्वास नहीं है कि मैं ये कर पाऊंगा, जिसको विश्वास नहीं है कंपनी पे, जिसको विश्वास नहीं है यूटेक के बिजनेस प्लान पे, वो ये सोचता है कि यार लोग क्या कहेंगे अगर हम नहीं कर पाए तो। समझ रहे हैं ना? तो आज से आप एक्चुअली में अपने अंदर की ये भी जो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इसको भी आप माइंड से डिलीट कर दीजिए। लोग वही कहेंगे जो आप दिखेंगे। जो दिखता है इंसान उसको वही तो बोलते हैं यार। अगर आप चोर हैं तो लोग चोर बोलेगा, अगर आप एक प्रोफेशनल व्यक्ति हैं तो लोग प्रोफेशनल बोलेगा, है ना? आप एक अच्छे नेटवर्कर हैं, अपने सपनों को जब यहाँ से पूरा करेंगे तो आपकी वाहवाही होगी, फैमिली में भी होगी, रिश्तेदारी में भी होगी और आपके टीम के अंदर भी होगी। यस, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के अपने ड्रीम के बारे में लोगों को बताएं और उस ड्रीम को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करें। नेक्स्ट अगला, खुद को किसी से कम मत समझो। आज हमारे यूटेक बिजनेस में हजारों लीडर्स ऐसे हैं जो लाखों रुपए महीने की इनकम पे हैं। अगर माय डियर फ्रेंड्स ये सभी लीडर्स सिस्टम को फॉलो करके अगर आप लाखों रुपए की इनकम पे पहुंच सकते हैं तो क्या आप इनसे कम है? नहीं। आप भी अगर इन्हीं की तरह सिस्टम को फॉलो कर लें। सिस्टम को इन्होंने क्या फॉलो किया? सुबह उठ करके अपनी टीम को फोन लगा लगा के मीटिंग में लाना शुरू किया, नए नए लोगों को प्लान दिखाया, है ना? रेगुलर प्रोस्पेक्टिंग पे फोकस किया, डायरेक्ट लगाने पे फोकस किया, रैंक अचीव करने पे फोकस किया, है ना? और माय डियर फ्रेंड्स आज ऐसे रैंक पे पहुंच गए जहां से आज वो सपनों को पूरा कर रहे हैं, लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर आप भी अपनी टीम को क्रिएट करेंगे, टीम बनाएंगे और उसके बाद उस टीम को मीटिंग में लेके आएंगे, पूरी टीम को सपोर्ट करेंगे, आप फॉलो अप करेंगे, है ना? अपने टीम के लोगों को गाइड करेंगे, तो क्या होगा कि आपका भी रैंक अचीव होगा, आपकी भी बड़ी टीम बनेगी और आपका भी सपना पूरा होगा। यानी सपोज दैट यहाँ पे अगर सम्मानीय हमारे सबके ग्रेट अप्लायंस सर के लिए पॉसिबल है डायमंड बनना, तो हम सबके लिए पॉसिबल है। आप सोच के देखिए, आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो आपके पास कोई नहीं था, आप अकेले थे। लेकिन आज 200, 400, 500 लोगों की टीम किसने बनाया? आप ही ने तो बनाया, आपने मेहनत किया। अगर आप 500 की टीम बना सकते हैं तो 5000 की टीम बना सकते हैं, 5000 की टीम बना सकते हैं तो 50000 की भी टीम बना सकते हैं, 50000 की टीम बना सकते हैं इसका मतलब 5 लाख की भी टीम बना सकते हैं, 5 लाख की टीम बना दिया इसका मतलब 50 लाख की भी टीम बना सकते हैं। सोचो जब लोग ही लोग आपके साथ में होंगे तो आपको कितना पैसा आ रहा होगा। यस, तो माय डियर फ्रेंड्स, आप यहाँ पे लोगों की संख्या बढ़ाइए। अगर आप एक ज्वाइनिंग करा सकते हैं तो हजारों ज्वाइनिंग करा सकते हैं, एक लोगों को सपोर्ट करके ब्रोंज बना सकते हैं तो आप हजारों को ब्रोंज बना सकते हैं। तो बिल्कुल आप खुद को कभी भी किसी से कम मत समझो। आप किसी से कमजोर नहीं है। ईश्वर ने आपको वो सारी शक्तियां दी हैं, वो सारी ताकत दी है, वो सारी कैपेसिटी दी है जिससे कि आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं और एक बेहतरीन सिस्टम भी आपको दे दिया है। यस, जहाँ से लोग अपनी जिंदगी को बदल रहे हैं। कभी भी निराश मत होना, क्योंकि देखो निराश वही लोग होते हैं जो कोशिश नहीं करते हैं। निराश कभी नहीं होना इस सिस्टम में। देखो बिजनेस है, हम लोग टेक्निकल बिजनेस कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होगा कि आपका ऐप ही काम नहीं करेगा, कभी कभी आपका मोबाइल साथ नहीं देगा, कभी कभी आपके फैमिली के लोग आपका साथ नहीं देंगे, कभी कभी हो सकता है कि आप टीम को बहुत फॉलो करेंगे लेकिन टीम से काम नहीं होगा। तो कई सारी चीजें होंगी लाइफ में, ऐसे चैलेंजेस आएंगे, तो आपको निराश नहीं होना है। आपको प्रयत्न करना है, आपको कोशिश करते रहना है अपनी सफलता के लिए, अपनी इनकम बनाने पे फोकस करना है, कोशिश करना है। किस चीज के लिए? सक्सेस के लिए। विश्वास रखो अपने आप पे कि एक ना एक दिन मैं अपने आप को कामयाब बनाऊंगा तो बनाऊंगा। समय भले ही लग जाए, साल के बजाय 2 साल लग जाए, लेकिन मैं अपने आप सक्सेस करूंगा, क्योंकि हमारे जैसे लोग ही तो यहाँ पे सक्सेस हैं। सिस्टम को फॉलो करके अगर इतने सारे लोग सक्सेस हुए हैं, क्या लगता है अगर वो भी निराश होके हताश होके कि यार मेरी टीम बन गई 50 लोगों की, लोग काम नहीं कर रहे हैं, चुपचाप बैठ जाते, वो काम नहीं करते और लोगों को सपोर्ट नहीं करते, मीटिंग में नहीं बुलाते, कॉल नहीं करते, नहीं डायरेक्ट नहीं लगाते, तो क्या आज वो ब्रोंज से सिल्वर बन पाते? क्या आज वो सिल्वर से गोल्ड बन पाते? क्या आज वो प्लेटिनम बन पाते? नहीं। ये सबकी लाइफ में हुआ है, मेरी लाइफ में भी हुआ है, हमारे अप्लायंस की भी लाइफ में हुआ है। हम लोग भाई साहब देखो क्या है, टीम बनाते हैं। टीम में कोई जरूरी नहीं है कि हमारे टीम के सारे प्लेयर मतलब अच्छे से रेगुलर काम कर पाए। हो सकता है कि हम ही कहीं बिजी हो गए 4-5 दिनों के लिए, हम समय नहीं दे पाए, तो हो सकता है हमारी फॉलो अप ना कर पाने की वजह से हमारी टीम मीटिंग में नहीं आई, काम कम हुआ। तो आपको निराश नहीं होना है। किसी दिन आपका 500 का भी चेक बनेगा, किसी दिन 5000 का भी बनेगा, तो किसी दिन जीरो भी रहेगा। यस, तो आपको यहाँ पे क्या है, निराश नहीं होना है, कोशिश करना है,
बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करना है, अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करना है माय डियर फ्रेंड्स। तुम जैसा सोचोगे दुनिया तुम्हें वैसे ही दिखेगा। देखो आज की डेट में क्या है, बहुत सारे लोग क्या है ना कि जब मार्केट में जाते हैं तो सोचते हैं यार ये तो डॉक्टर है, ये तो इंजीनियर है, ये तो ये है, ये तो वो है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं जब जाता हूँ कहीं भी तो मैं ये सोचता हूँ कि यार ये तो सब यूटेक के डायमंड है। और सच तो यही है कि आप जैसा सोचोगे लोग वैसे ही दिखेंगे। आप लोगों को आप ये सोचिए कि ये प्रोस्पेक्ट है हमारे, बाकी तो जिन दुनिया में ना जाने क्या क्या चीजें हो रही हैं, आपको उन चीजों पे नहीं जाना है। क्योंकि तुम जैसा सोचोगे, अगर पॉजिटिव सोचोगे तो आपको दुनिया अच्छी दिखेगी, और अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो सोचोगे अरे यार क्या है, क्या लेके आए हैं, क्या लेके जाएंगे, क्या जरूरत है इतने पैसे कमाने की। मतलब नेगेटिव सोचने वाला इंसान मतलब कामचोर हो जाता है, कामचोर, उससे तो कुछ करने का मन ही नहीं करता। कौन, किसको? जो नेगेटिव सोचता है। तो नेगेटिव सोचना नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, पॉजिटिव सोचेंगे तो दुनिया आपको माय डियर फ्रेंड्स अच्छी दिखाई देगी, हरी भरी दिखाई देगी, एकदम हरी भरी। आपको लगेगा कि अरे वाह, इंडिया तो बहुत बड़ी है, भारत में लोगों की कमी नहीं है, प्रोस्पेक्ट ही प्रोस्पेक्ट है। अगर हम अभी प्रोस्पेक्ट को नहीं ला पा रहे हैं तो इसका मतलब हमारे अंदर नॉलेज की कमी है, हमें अपने नॉलेज को बेहतर करना है। हम अगर अपने नॉलेज को बेहतर कर पाए, अपनी स्किल को बढ़ा पाए, अपने टैलेंट को बढ़ा पाए, अपनी काबिलियत को बढ़ा पाए तो कामयाबी ऑटोमेटिक मिलेगी। और 3 इडियट्स में आमिर खान ने भी ये लाइन बोला है, और सक्सेसफुल लोगों ने भी ये बताया है कि आप कामयाबी के पीछे मत भागो, सिर्फ काबिल बन जाओ, कामयाबी आपको खुद ब खुद मिल जाएगी। तो अच्छा सोचोगे तो माय डियर फ्रेंड्स दुनिया आपको अच्छी दिखाई देगी। यस, साथ में असंभव दुनिया में कुछ भी नहीं है, कोई भी चीज असंभव नहीं है। भाई देखो, असंभव इसलिए नहीं है कि माय डियर फ्रेंड्स रात को भी दिन बना दिया इंसान ने, है नहीं? अब हजारों किलोमीटर दूर, मतलब कोई इंसान बैठा था, उससे बात करना संभव नहीं था, लेकिन इंसान ने वो भी करके दिखा दिया, है ना? तो इंसान क्या है? इंसान तो दोस्तों देखो, आपको अच्छे तरीके से पता है कि इंसान उतना ऊंचा नहीं है, लेकिन इंसान के अंदर इतनी काबिलियत है कि उसने पहाड़ को भी बौना साबित कर दिया। इंसान के अंदर इतनी शक्ति है कि उसने नदियों के रुख को मोड़ दिया। नदी की तरह बह नहीं सकता, उतनी तेजी की गति से बह नहीं सकता, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स उसके रुख को मोड़ सकता है। तो इंसान बहुत कुछ कर सकता है माय डियर फ्रेंड्स। यस, तो दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए इंसान से बात नहीं पहले हो पाती थी, आज बात कर पा रहे हैं, लाइव बात कर पा रहे हैं, वीडियो कॉल पे बात कर पा रहे हैं, वहां देख पा रहे हैं कि वो क्या कर रहा है ना? आज देखो, ये पहले 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 किसी से अगर पूछा जाता आज से 50 साल पहले कि भाई क्या आप अपने घर पे बैठे बैठे हजारों लोगों को एक साथ क्या कहते हैं कनेक्ट करके क्या आप बात कर पाएंगे, तो वो बोलता है ये भाई संभव ही नहीं है, हजारों लाखों लोगों के साथ एक साथ बैठ के बात करना। लेकिन आज देखो, आप अपने घर पे हैं, हम अपने घर पे हैं, और इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी घर से हमारे घर की दूरी हजारों किलोमीटर दूर है, लेकिन आज हम लोग एक साथ बैठ के मीटिंग ले रहे हैं। यस, यानी कहने का मतलब क्या है कि दुनिया में असंभव कुछ नहीं है। जब ये संभव है तो यानी डायमंड बनना भी संभव है, प्लेटिनम बनना भी संभव है, बड़ी टीम बनाना भी संभव है ना? यूटेक में कामयाब होना भी संभव है, असंभव नहीं है। अगर आज आपके जैसे इतने सारे लोग सक्सेस हुए हैं, है ना, यहाँ पे रैंक अचीव किए हैं, आज लाखों रुपए की इनकम पे हैं, तो आप भी 110% गारंटेड आप भी उस मुकाम पे पहुंचेंगे। बस धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, असंभव कुछ नहीं है, पेशेंस रखिए और पूरी ईमानदारी और लगन के साथ काम करते रहिए। अगर आप पूरी ईमानदारी और लगन के साथ काम करते हैं तो एक दिन आप वो सब कुछ संभव कर ले जाएंगे जो आज आपको संभव सा लगता है। यस, बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि अरे यार अभी तो टीवी नहीं बन रही है तो हम डायमंड क्या बनेंगे, डायमंड बनना तो लगता है असंभव है, लेकिन नहीं माय डियर फ्रेंड्स, डायमंड बनना संभव है। डायमंड क्या, हर एक रैंक अचीव करना संभव है, समझ रहे हैं ना? और माय डियर फ्रेंड्स लोग अचीव कर ही रहे हैं, बस वो ही लोग कर रहे हैं जो लोग असंभव नहीं मानते। वो अपनी जिंदगी में हर चीज को संभव, वो जानते हैं कि ये सर मेरे बाएं हाथ का खेल है, ये मैं करके दिखाऊंगा। तो जब इंसान जिद्दी हो जाता है तो असंभव सी चीज को भी संभव कर देता है।
समझ पा रहे हैं ना भाई? पहाड़ तोड़ना क्या मतलब, मतलब पहाड़ तोड़ना क्या संभव था, लेकिन लोगों की नजर में क्या था भाई? जब उसने दशरथ मांझी ने पहाड़ तोड़ना स्टार्ट किया छीनी और हथौड़ी से, तो लोगों ने कहा छीनी और हथौड़ी से पहाड़ तोड़ना असंभव है, लेकिन उसने माय डियर फ्रेंड्स लोगों को गलत साबित कर दिया। छीनी और हथौड़ी से पहाड़ तोड़ के रास्ता बना दिया। अब एक इंसान अपनी जिद से इतने बड़ी कारनामे को कर सकता है, असंभव सी चीज को संभव कर सकता है, दुनिया को करके दिखा सकता है। तो यार टीम बनाना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर इतने सारे लोगों ने करके दिखाया है तो हम सब करके दिखा सकते हैं। यस, हम सब यहाँ से अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, है कि नहीं? तो अब देखो पहले क्या था कि मतलब जब किसी इंसान ने ये बोला कि भैया मैं इंसान को आकाश में उड़ाऊंगा, तो लोगों ने बोला भैया संभव, इंसान के पास तो पंख ही नहीं। तो इंसान ने यंत्र बना दिया यार, एरोप्लेन बना दिया, वही हेलीकॉप्टर बना दिया, आज उसमें लोग बैठ करके मतलब आकाश में उड़ते हैं। तो जो चीजें असंभव सी लग रही थी, आज वो सारी चीजें संभव सी हो गई हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ तो कितने सारे लोग एग्जाम्पल है, रोज सुबह शाम मीटिंग में आते हैं, आपको इनकम दिखाते हैं, अपने रैंक को दिखाते हैं। तो अगर वो इस रैंक पे पहुंच चुके हैं, ये इनकम कर पा रहे हैं, तो आप भी कर पाएंगे। बस आप पेशेंस रखें, विश्वास रखें और पूरी लगन और शिद्दत के साथ काम करते रहें। मतलब एक जिद्दी इंसान बन जाए, एक पागल इंसान बन जाए कि नहीं मुझे करके दिखाना है और कम समय में करके दिखाना है। असंभव कुछ भी नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। पागल हो जाना है मात्र 1 साल के लिए। इस बिजनेस में जिसमें आप काम कर रहे हो, यूटेक के में 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए अगर आप जुनूनी पागल, पागल मतलब ऐसा नहीं कि पागल वो वाला रोडों पे चलते नहीं, जुनूनी पागल, जैसे हम सबके ग्रेट अपलाइन जुनूनी पागल, मतलब नौकरी सोकरी सब छोड़ दिया, है ना? यूटेक के साथ पूरा एकदम रिश्ता जोड़ दिया कि अब करना है तो यूटेक करना है, कुछ भी नहीं करना है, चाहे जिंदगी में मतलब दुख आए या मतलब सुखी मिले, मतलब या जिंदगी में पैसा आए या ना आए, लेकिन हमें करना है तो यूटेक करना है। और माय डियर फ्रेंड, 1 साल के लिए जुनूनी पागल बन के काम किए, प्लेटिनम बन गए, लाखों रुपए की इनकम आने लगी, फिर आप डायमंड भी हो गए, अब तो 5 लाख रुपए महीने आएंगे। तो सोच के देखिए कि 1 से 2 साल के लिए पागलपन की तरह काम करने से डायमंड रैंक अचीव हो सकता है, जहाँ से 5 लाख रुपए की इनकम आ सकती है। तो 1 साल के लिए आप भी यहाँ पे यूटेक में सारा चीज भूल जाओ यार, जॉब, दुकान पुकान ये सब बंद करो। आप 1 साल के लिए जम के टीम बनाने पे फोकस करो, यूटेक के अंदर रैंक अचीव करने पे फोकस करो। फिर देखो यार, जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी। आप जो चाहोगे वो हो जाएगा। एक अच्छी कार चाहोगे आ जाएगी, एक अच्छा घर चाहोगे हो जाएगा, बन जाएगा आपका अच्छा घर। क्योंकि आप जब डायमंड बनेंगे तो ब्लू डायमंड बनेंगे। अब सोचिए, डायमंड रैंक पे ही इतना इनकम आता है कि घर गाड़ी सब सपना वहीं पूरा हो जाएगा, लेकिन ब्लू डायमंड बनेंगे तो 1 करोड़ ऑटोमेटिक मिलेगा आपको। उससे 1 करोड़ का घर ले लो, प्रॉपर्टी पे ही प्रॉपर्टी बनाते जाओ, इतनी प्रॉपर्टी हो जाएगी कि आप तो खुशी खुशी जिएंगे ही, आपके जो बच्चे होंगे, बीवी होंगी, है ना, वो भी खुशी खुशी जिएंगे। और आप एक ऐसे इंसान बन पाएंगे कि लोगों की मदद कर पाएंगे। अपने रिलेटिव में किसी ने पैसे की मांग कर दी तो आप 10, 20, 50 हजार तुरंत दे पाएंगे। तो ऐसा बनने का आपको आज सौभाग्य मिला है। बस 1 साल के लिए आप जुनूनी पागलों की तरह, जिद्दी इंसान जैसे दशरथ मांझी था जिद्दी, पहाड़ तोड़ने के लिए जिद बना ली थी कि मुझे कुछ भी हो जाए मैं इसको तोड़ के ही रहूंगा, इसका सीना चीर के रहूंगा। वैसे ही आप भी अपने आप में एक कसम खा लो कि जब तक मैं यहाँ पे डायमंड रैंक अचीव नहीं कर लेता हूँ, मुझे ना जॉब करनी है, ना मुझे घर वालों की सुननी है, किसी की नहीं। बस मुझे एक चीज की तलाश रहेगी, वो है प्रोस्पेक्ट। और एक चीज से मैं एक चीज के साथ में रहूंगा, वो है हमारी टीम। तो टीम के साथ लग जाओ, दिन रात एक कर दो माय डियर फ्रेंड्स, अपनी पूरी ताकत लगा दो, फिर देखो सफलता आपके कदम छूमेगी माय डियर फ्रेंड्स। इतिहास अब रटना नहीं है, अब इतिहास रचना है, क्योंकि हम लोग रटते आ रहे हैं बहुत दिनों से। रोडेक कंपनी में यार उमेश सर डायमंड है, इंटेक कंपनी में देवेश शुक्ला जी डायमंड है। आज देवेश शुक्ला सर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा 2 साल में इनकम कर चुके हैं। आज उमेश सर भी लगभग 50 लाख से ज्यादा की इनकम कर चुके हैं। तो हम ये लोगों को बता रहे हैं, लेकिन हम 6 महीने से काम कर रहे हैं इंटेक में, हमने 1 लाख रुपए की इनकम नहीं की, गलत बात है। हमें अब इतिहास रटना नहीं है, फलानी कामयाब है, धमकाने कामयाब है। अब दोस्तों अपना खुद का एक इतिहास बनाना है। मतलब कोई पूछे भी यार तुमने कितना कमाया है, भाई मैंने तो अभी बिजनेस फिलहाल ही में स्टार्ट किया था, 5 दिन में ब्रॉन्ज बन गया, 3,000 रुपए की इनकम मेरी हो चुकी है। मैं देखो 10 दिन में सिल्वर बन गया भाई, मेरी इनकम 12,000 रुपए की हो गई यूटेक से।
मुझे 2 महीना हुआ यूटेक को ज्वाइन किए हुए, आज मेरा रैंक गोल्ड है और आज मैं यहाँ से लगभग 25, 30, 40, 50 जो भी आप इनकम करें बनाए, उसको बताएं कि भाई देखो मैंने 4 महीने में 50,000 से ज्यादा इनकम किया यूटेक बिजनेस में। 6 महीने में मैं 1 लाख की इनकम पे पहुंच गया। तो ये आप खुद अपना बताओ, इतिहास रचना स्टार्ट करो, इतिहास रटना बंद करो। फलाने कमा रहे हैं, फलाने कमा रहे हैं तो उनके घर में जा रहा है, उनके बैंक में जा रहा है, आपके घर में नहीं आ रहा है। इसलिए आप जब इतिहास खुद अपना बनाओगे, इतिहास जब रचोगे, तो वो पैसा आपके घर में आएगा, आपके अकाउंट में आएगा। तो इतिहास रटना से बंद कर देना है और इतिहास रचना है माय डियर फ्रेंड्स। अपनी कमजोरी को ताकत में बदलो। देखो वीकनेस हर इंसान के अंदर होती है, हमारे अंदर भी थी। हम भी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीजें लेके चलते थे, सोचते थे यार नहीं हुआ तो, है ना, ये सबके साथ होती है। तो ये कमजोरी थी, एक वीकनेस थी कि कहीं कंपनी ना बंद हो जाए, मतलब ट्रस्ट हमारा जो था वो कम था। तो हमने क्या किया कि बड़े सारे स्पीकर, जो बड़े बड़े स्पीकर हैं उनके वीडियो देखने स्टार्ट किए। जो सक्सेसफुल लोग हैं नेटवर्क मार्केटिंग से, जो बहुत पैसा बनाए हैं, मैंने उनसे सीखना स्टार्ट किया। तो उनकी जिंदगी से अपनी जिंदगी को रिलेट किया कि यार मेरी भी जिंदगी से ज्यादा दर्द था उनकी जिंदगी में। अगर इतनी दर्द भरी जिंदगी से आज वो निकल सकते हैं और अपने आप को कामयाब बना सकते हैं, तो मैं भी बना सकता हूँ। तो मैंने अपने जीवन में फिर सेक्रीफाइस करना स्टार्ट किया, क्योंकि मैं फैमिली का, एक्चुअली मैं ऐसा सदस्य कि पूरे फैमिली का खर्चा मैं मैनेज करता था। मेरी मम्मी बीमार रहती हैं, 10-12 हजार रुपए हर महीने इलाज में लगते थे। इसके अलावा पर्सनल और घर के कुछ खर्चे होते थे, तो 15 से 20 हजार रुपए महीने का घर का खर्चा था। पर्सनल अपना खुद का खर्चा था 5-6-7 हजार का। तो मैं 30-40 हजार रुपए जो हाईकोर्ट में कमाता था, वो लगभग अपने पर्सनल खर्चे और घर के खर्चे में खत्म हो जाता था। अब मेरे पास ऑप्शन यही था कि या तो मैं उस 40 हजार को पकड़ के बैठूं, कमाऊं, घर का खर्चा चलाऊं। तो मैंने अपने आप में एक दिन ऐसे ही सोचा कि यार अगर मान लो अचानक मेरे साथ कोई घटना घट जाए, तो क्या मेरा परिवार भूखा रहेगा? नहीं। मेरे दादाजी थे पहले, वो पूरे घर की जिम्मेदारी लेके चलते थे, अब वो नहीं है, तो क्या मेरे घर के लोग, मतलब हम लोग खाना नहीं खाते, खा रहे हैं। तो मैंने अपनी लाइफ में सेक्रीफाइस किया कि नहीं यार, मैं अगर बाई चांस के लिए बीमार ही पड़ जाऊं, 6 महीने काम नहीं करूं, ऐसा मतलब जो कमा रहा हूं नहीं कमाऊं, तो क्या मेरे घर का खर्चा नहीं चलेगा? चलेगा ना। तो मैंने क्या किया कि जॉब को क्यूट कर दिया। हाई कोर्ट में काम कर रहा था, वहां पे क्या किया, काम को बंद कर दिया। और मैं यहाँ पे, देखो वहां पे और यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले कैलकुलेशन किया कि मैं अगर 1 साल और हाई कोर्ट में काम करता हूँ तो मैं किस इनकम पे रहूंगा, और अगर 1 साल में फुल टाइम यूटेक बिजनेस को करता हूँ तो मैं किस पोजीशन पे रहूंगा। तो मैंने कैलकुलेशन किया तो मेरे को निकल के आया कि नहीं, यूटेक में हमारी लाइफ बेस्ट हो जाएगी। इसलिए मैंने क्या किया कि हमने कहा छोड़ो दुनियादारी, अब यूटेक में लग जाओ। मैं लग गया यार टीम बनाने में, क्योंकि टीम बनाने से बनती है, टीम अपने आप नहीं बनती है, टीम बनाने से बनती है। और टीम इंसान जब बनाना चाहे तो बहुत बड़ी टीम बना सकता है। यस। तो माय डियर फ्रेंड्स, टीम बनाने पे हम लग गए। हमारे अंदर जो वीकनेस थी उसको मैंने अपनी ताकत में कन्वर्ट कर लिया। हमने सोच लिया कि यार 2-4 महीने कष्ट ही सही, 2-4 महीने तकलीफ ही सही, कुछ कम खर्चा करेंगे, मैनेज कर लेंगे कहीं से इधर उधर से। 2-4-6 महीने की ही तो बात है। पैसा जितना कमाएंगे उतने खर्चा चलाएंगे, दवा पानी के लिए कम पड़ेगा, किसी से उधार ले लेंगे। 2-3 महीने के बाद इतना पैसा तो आने लगेगा यूटेक से कि हम को उधार नहीं लेना पड़ेगा, जिससे लिए रहेंगे उसका भी दे देंगे। फिर 3-4-6-7 महीने, 8 महीने, 1 साल के बाद हम इतना पैसा यहाँ से कमाने लगेंगे कि हमारे पास मतलब खर्चा करने से बचना भी स्टार्ट कर देगा। क्योंकि हम अगर 50 हजार कमा रहे हैं, 50 हजार ही कमाते रहेंगे तो खर्चे में खत्म होता रहेगा। अगर हम 1 लाख कमाने लगे तो 50 हजार हमारे पास बचने लगेगा, क्योंकि 50 हजार हमारा खर्चा बच निकाल के भी 50 हजार तो बच रहा है ना। फिर धीरे धीरे हमारा इनकम यहाँ इंक्रीज होगा, क्योंकि हमारी टीम इंक्रीज होगी, हमारा बिजनेस इंक्रीज होगा, तो हमारी इनकम भी इंक्रीज होगी। और जब इनकम हमारी बढ़ेगी, आज हम 1 लाख कमा रहे हैं, फिर 1.5 लाख कमाएंगे, फिर 2 लाख कमाएंगे, फिर 3 लाख की इनकम पे पहुंचेंगे, तो हमारा 50 हजार 60 हजार में खर्चा निकलता जाएगा। मेरा फिर 1 लाख बचना शुरू होगा, फिर 1.5 लाख बचना शुरू होगा, फिर 2 लाख बचना स्टार्ट होगा। फिर 2 लाख अगर हर महीने बचा रहा हूँ तो 1 साल काम करूंगा, 24 लाख रुपया बचेगा। 24 लाख रुपया बचेगा तो हम अपना एक सपना यानी गाड़ी का पूरा कर सकते हैं। फिर अगले 1 साल और काम करेंगे, 3-3 लाख रुपया अगर बचना स्टार्ट होगा, तब तक और इनकम बढ़ेगी, तो हमारा लगभग मान के चलो 40 लाख रुपए 1 साल में बचेगा, तो हम एक अपना 40 लाख का घर खरीद सकते हैं। तो ऐसे मैंने मतलब एक्चुअली में कैलकुलेशन किया।
कि ये स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि बड़ी इनकम जब तक नहीं करेंगे तब तक हम ना तो भैया अपना घर का सपना पूरा कर सकते हो ना गाड़ी का। इसलिए मैंने क्या किया, अपनी कमजोरी को ताकत में बदल दिया। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अपनी कमजोरी को ताकत बनाओ। आपकी जो भी वीकनेस है उसको ताकत बना लो यार। कोई बात नहीं, 4-6 महीने की बात है, तकलीफ सह लेंगे, लेकिन आप रुकेंगे नहीं यार। हमसे बात में ज्वाइन हुआ बंदा अगर गोल्ड बन गया यार, और हम अभी गोल्ड नहीं बने हैं, तो ये शर्म वाली बात है। शर्म वाली बात है, हम गोल्ड बन के ना दिखा पाए तो ये शर्म वाली बात है। इसलिए कमजोरी को माय डियर फ्रेंड्स ताकत बनाओ। और माय डियर फ्रेंड्स, बिना कारण के पत्ता नहीं हिलता है। आप अगर यूटेक बिजनेस में आज आ चुके हैं ना, तो इसमें ईश्वर की बहुत बड़ी महिमा है, प्रभु की बहुत बड़ी महिमा है। क्योंकि देखो हम सभी लोग बहुत ही भाग्यशाली थे, तभी जाके आज यूटेक बिजनेस मिला है, और ऐसे अपने आप नहीं मिल गया। ये इसमें ईश्वर का बहुत बड़ा योगदान है। ईश्वर चाहता है कि यार कब तक जिंदगी जिएगा भाई जिल्लत भरी, अब तो कम से कम अच्छी जिंदगी बना ले अपनी। करना तो तेरे को कर्म पड़ेगा, कर्म नहीं करेगा तो भाई हम फल तो देंगे नहीं। ऐसे सिस्टम तेरे को दे दिया हूँ, अब इस सिस्टम से लोग लाखों कमा रहे हैं, तू भी कमा सकता है। डिसीजन लेना है ले ले, नहीं तो पकड़े रहो, वही 12-14 हजार की नौकरी करता रहे। उसको पकड़ के रहेगा तो वही वही मिलेगा जो वहां से मिलता आ रहा है। और अगर तूने उसको छोड़ दिया और यूटेक को पकड़ लिया, यूटेक में मेहनत 6 महीने साल भर कर लिया, तो यहाँ से लाखों रुपए की इनकम पे आ जाएगा। तो अब डिसीजन तेरे ऊपर है, जिंदगी तेरी है, इसको खूबसूरत बनाना है, मुस्कुरा के जीना है या मुंह लटका के जीना है, ये डिपेंड तेरे ऊपर करता है। रास्ता हमने दिखा दिया है। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। बिना कारण के पत्ता नहीं हिलता है। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सबको बता दूं कि भगवान की बहुत बड़ी महिमा है। और सच बताऊं तो यूटेक का जन्म ही हुआ है हम जैसे लोगों को, मतलब जिंदगी बदलने के लिए। और हम सब लोग यूटेक से अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, क्योंकि आज कितने सारे लोग हैं जो जिंदगी को बदल रहे हैं। इतना इजी, इतना सरल, इतना शानदार बिजनेस मैंने आज तक नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा होगा। अब इतने सरल आसान बिजनेस में भी अगर अपने आप को आप कामयाब नहीं बना पाए, सफल नहीं बना पाए, अपनी जिंदगी को खुशहाल नहीं बना पाए, तो आप कहाँ बना पाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, मौका मिला है, चौका मारिए। जिंदगी में जिद्दी होना बहुत जरूरी है। मैंने पहले ही इसके बारे में बात किया कि जिंदगी में जिद्दी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिद्दीपन जिसके अंदर होता है वही इंसान सक्सेस होता है। जिसके अंदर जिद्दीपन हो कि यार सुबह मैं उठूंगा, हर हाल में सुबह मैं फोन लगाऊंगा जरूर, मीटिंग में लाऊंगा जरूर पकड़ पकड़ के। अगर हमने 25 लोगों को कॉल किया, अगर 5 लोग भी मीटिंग में आने लगे ना, तो आज 5 आए तो कल 6 करना है, फिर 7 करना है, फिर 10, 20, 50, 100, फिर धीरे धीरे आपकी टीम से 200, 400, 500 लोग मीटिंग में आने लगे। जब जैसे जैसे टीम बढ़ता जाए वैसे वैसे मीटिंग में आने की लोगों की संख्या बढ़ती रहे। लोगों को जब सीखेंगे तो मोटिवेट रहेंगे तो काम करेंगे तो आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा, लेवल चेंज होगा, है ना। तो इसलिए क्या करना है, जिंदगी में जिद्दी होना बहुत जरूरी है। जिद्दी इंसान ही इतिहास रचता है। जिद्दी इंसान इतिहास रटता नहीं है, जिद्दी इंसान क्या करता है, इतिहास रचता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको भी क्या है, इतिहास रचना है, तो जिद्दी बनना पड़ेगा। सफल होना है तो जिद्दी बनना पड़ेगा। सपनों को पूरा करना है तो जिद्दी बनना पड़ेगा। डायमंड बनना है तो जिद्दी बनना। अगर आप जिद्दी बन गए माय डियर फ्रेंड, तो यकीनन मान के चलिए कि आप सफल हो जाएंगे। कोई भी दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। तो थैंक यू वेरी मच आप सब लोग।